हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार AK गुरुकुल क्लासेज में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। गुप्तोत्तर काल या वर्धन वंश 647 ईस्वी तक आज हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल या वर्धन वंश। तो पहला प्रश्न, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की थी? राजवर्धन, आदित्यवर्धन या पुष्पभूतिवर्धन या नरवर्धन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्पभूतिवर्धन। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो कौन था? कनिष्क था, अशोक था, बिंबिसार था या हर्षवर्धन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। प्रश्न नंबर 3, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि, व्यास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 4, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो फायान आया था, इतसिंग आया था, मेगास्थनीज आया था, ह्वेनसांग आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ह्वेनसांग आया था। प्रश्न नंबर 5, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, परतांक प्रथम? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, नरसिंह वर्मन प्रथम। प्रश्न नंबर 6, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता था? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन को कहा जाता था द्वितीय अशोक। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क? 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के। प्रश्न नंबर 8, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। जिसका विकल्प है ऐहोल अभिलेख, बसखेड़ा अभिलेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से, ह्वेनसांग के वर्णन से? इसका 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐहोल अभिलेख से। प्रश्न नंबर 9, प्रतापशील हुण हरिण केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी है? तो किसकी है? नरवर्धन की, प्रभाकर वर्धन की, आदित्यवर्धन की कि राजवर्धन की? 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, प्रभाकर वर्धन की। प्रभाकर वर्धन किसका पुत्र था? बताएंगे कमेंट में। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी बताएं? प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज, राजगिरी? 10 का सही आंसर बताएंगे कहाँ किए थे? तो ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। थानेश्वर से कहाँ ले गए थे? कन्नौज। कन्नौज कहाँ पड़ता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रश्न नंबर 11, है ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, अशोक को या हर्षवर्धन को? तो किसको कहा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हर्षवर्धन को कहा है। प्रश्न नंबर 12, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़ा भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात भारत में बड़ा भाग का पुनर्गठन किसने किया था? चालुक्य किए थे कि राजपूत किए थे कि हर्षवर्धन किए थे कि शक किए थे? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन किए थे। प्रश्न नंबर 3, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो कौन था? शशांक था, ध्रुवसेन था, पुलकेशिन द्वितीय था, भास्कर वर्मा था? 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शशांक था। प्रश्न नंबर 14, चाणक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? जो चाणक्य शासक था वो पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो महानदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी या गोदावरी नदी? 14 का सही आंसर बताएंगे। 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में।
प्रश्न नंबर 15, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? पाटलिपुत्र था, उज्जैन था, कन्नौज था कि थानेश्वर था? 15 का सही आंसर बताएंगे। 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सॉरी। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? फिरदौसी, बाणभट्ट, वाराहमिहिर, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था? बाणभट्ट ने। 17, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन जो थे अपनी राजधानी, अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? मथुरा, प्रयाग, वाराणसी या पेशावर? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग में। कहाँ करते थे? प्रयाग, प्रयागराज जो इलाहाबाद में का नाम है। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? किस में है? उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में है कि बिहार में है? जिसका सही आंसर हो जाएगा 18 का बी, हरियाणा। थानेश्वर कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। प्रश्न नंबर 19, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री, इनका विवाह किसके साथ हुआ था? शक शासक रुद्रदमन से, मोखरी नरेश ग्राहम वर्मा से, वकटक नरेश विंध्य शक्ति से या मैत्रक नरेश भारटक से? भटार्क से किससे हुआ था? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोखरी नरेश ग्राहम वर्मा से। ऑप्शन नंबर बी। बताइएगा हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम था? प्रश्न नंबर 20, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो हर्षवर्धन के अग्रज यानी कि बड़े भाई राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? मालवा नरेश, देवगुप्त, गौड़ नरेश, शशांक, मैत्रक नरेश, भटार्क, इनमें से कोई नहीं। 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गौड़ नरेश, शशांक। तो हर्षवर्धन के बड़े भाई हैं राजवर्धन। प्रश्न नंबर 21, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सिंह विजय के उपलक्ष्य में, पूर्वी भारत विजय कुमार उपलक्ष्य में? किस में किया था? किसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था हर्ष संवत की स्थापना। प्रश्न नंबर 22, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? तो कौन ले गया था? हर्षवर्धन ले गए थे, आदित्यवर्धन ले गए थे, राजवर्धन प्रथम ले गए थे, राजवर्धन द्वितीय ले गए थे? 22 का सही आंसर हो जाएगा, अभी बताए थे, इसका पहला प्रश्न था, इससे पहले हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन थानेश्वर से कन्नौज ले गए थे। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? इससे पहले हम पूछे थे कन्नौज बताइएगा किस प्रदेश में है, तो बताइएगा उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, हरियाणा है कि पंजाब है? 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में कन्नौज पड़ता है। वेनसंकी भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो कौन था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, कांची? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। मथुरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 25 नंबर क्वेश्चन, कवि बाणभट्ट निवासी थे, कवि बाणभट्ट निवासी थे कहाँ के थे? पाटलिपुत्र, थानेश्वर, भोजपुर, इनमें से कोई नहीं। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थानेश्वर, जो हरियाणा में पड़ता है। नागानंद के रचनाकार कौन था? तो नागानंद जो थे इसके रचनाकार कौन थे? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भवभूति, भास? 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो सम्राट जो हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कहाँ? कन्नौज व प्रयाग में।
प्रयाग व थानेश्वर में, थानेश्वर व वल्लभी में, वल्लभी व प्रयाग में। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज और प्रयाग में। ये दोनों उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार थे बाणभट्ट, विशाखदत्त, वत्स्यायन या हर्षवर्धन। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन, क्योंकि नागानंद को अभी मैंने बताया था, कहाँ कौन किए थे, तो हर्षवर्धन। तो रत्नावली हो गए, प्रियदर्शिका हो गया, ये सब के रचनाकार कौन है, तो हर्षवर्धन है। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था, किसने, किसी, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन, शशांक। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 30। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है, क्या है? हर्ष के प्रति सम्मान, नालंदा में अध्ययन, बौद्ध धर्म में आस्था, सी यू की रचना। तो ऑप्शन नंबर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी यू की रचना किए थे किसने, ह्वेनसांग ने। ये चीनी यात्री है, भारत आया था। प्रश्न नंबर 31। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो हर्षवर्धन को सिर्फ एक ही शासक हराया था, जो इसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। वो कहाँ का था? वह तापी या बादामी का, कल्याणी का, बेंग सरकार का या तंजौर का था? तो सही आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर ए, वतापी या बादामी का राजा था। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।